रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर खेली होली। समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद झंडेवाला मंदिर पहुंचे, होली के मौके पर पूजा कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सिद्धेवा ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली, गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने होली पर दिल्ली वालों को दिया भरोसा, कहा हम दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाते हैं, दिल्ली को विकास के रंग में रंग के रहेंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया होली के जश्न में डूबे, अपने आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। यूपी के संभल में लोगों ने धूमधाम से होली मनाई, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। होली और जुमे के मद्देनजर संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया, पूरे शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम, कृष्ण जन्मभूमि में होली महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन में होली की धूम, प्रेम मंदिर बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने होली खेली, नाचते गाते एक दूसरे को लगाया रंग और गुलाल। रंगों के त्योहार होली की देश भर में धूम है। अलीगढ़ में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाई होली। गोरखपुर में होली के जश्न में डूबे लोगों होली के गीतों पर जमकर थिरके, एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। यूपी की सीएम योगी ने बछड़ों और गायों के साथ भी होली खेली, गोरखनाथ मंदिर में बछड़ों और गायों को लगाया गुलाल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी, बोले सभी को होली की बधाई, प्रेम और सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाएं। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। प्रयागराज में भी होली का जश्न, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर में जमकर होली मनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी, ट्वीट कर लिखा, ये त्योहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, सभी को बधाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में धूमधाम से मनाई जा रही होली, लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग और गुलाल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली की शुभकामनाएं दी, वीडियो जारी कर बोले होली की बधाई, प्रार्थना है पर्व ये पर्व सभी की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि लाए। सीएम धामी ने देहरादून में अपने आवास पर बच्चों के साथ फूल देव उत्सव मनाया, प्रदेशवासियों को फूल देव की शुभकामनाएं दी। दार्जिलिंग में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने खेली होली, एक दूसरे को लगाकर अबीर और गुलाल बधाई दी। कोलकाता में होली के जश्न में डूबी नजर आई महिलाएं, अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कोलकाता में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी मना रहे होली, जमकर डांस करते नजर आए लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रंगों के त्योहार पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, बड़ी संख्या में होली के जश्न में लोग शामिल हुए। राजस्थान के पुष्कर में होली महोत्सव, होली के गानों पर कलाकारों ने किया परफॉर्म, लोग होली महोत्सव में झूमते रहे। विदेशी सैलानियों में भी चढ़ा होली का रंग, पुष्कर में पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ जमकर होली खेली। होली के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपने घर पर किया होलिका दहन, सीएम ने लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। मोहन यादव ने कहा, हमारी संस्कृति और त्योहार का स्वर्णिम काल चल रहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एक एक त्योहार आनंद के साथ मना रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने खेली फूलों की होली, पतंजलि विश्वविद्यालय में छात्रों पर बरसाए फूल। होली के मौके पर पूरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कृष्ण और राधा की कलाकृति बनाई, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। तमिलनाडु में गहराया भाषा विवाद, स्टालिन सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल बदला, तमिल भाषा में दिखाया रुपए का सिंबल। देश में पहली बार किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को हटाया, तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कर रहे हैं सीएम स्टालिन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए के सिंबल के बदले जाने को बताया खतरनाक मानसिकता का संकेत, कहा इससे देश की एकता कमजोर होगी। निर्मला सीतारमण का स्टालिन सरकार पर अटैक, कहा अगर डीएमके को दिक्कत है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया, जब यूपीए सरकार ने इसे अपनाया और डीएमके यूपीए का हिस्सा थी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीएम स्टालिन को बताया मूर्ख, का तमिल शख्स ने ही डिजाइन किया था रुपए का सिंबल। बीजेपी का तमिलनाडु सीएम पर पलटवार, कहा डीएमके का नाटक सबके सामने उजागर हुआ। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी सीएम स्टालिन को घेरा, कहा मुख्यमंत्री को अपना नाम बदलकर तमिल रख लेना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें, करप्शन केस में राष्ट्रपति ने जांच को दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान, वक्फ बोर्ड की कब्जे वाली जमीनों की जांच होगी। हरियाणा सीएम ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया, 3 सदस्यीय टीम करेगी वक्फ जमीनों की जांच।
21 मार्च से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र, 26 मार्च को पेश होगा बजट। पंजाब कांग्रेस के नेताओं से प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने दिल्ली में बैठक की, राज्य में पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। मुस्लिम टीएमसी विधायकों पर विवादित टिप्पणी का मामला, पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। भुवनेश्वर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, महिला अत्याचार, वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद, बहिनी पति के निलंबन और कानून व्यवस्था को कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते चला, गेहूं से भरा ट्रक रेलवे क्रॉसिंग तोड़कर घुसा, तेज रफ्तार आ रही अंबा एक्सप्रेस ट्रेन से हुई जोरदार भिड़ंत। गनीमत की बात रही कि हादसे में किसी तरह की जन हानि नहीं हुई। टक्कर के बाद ट्रक के 2 टुकड़े हो गए, रेलवे को भी भारी नुकसान हुआ। मुंबई की लीलावती अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर कैंपस में काला जादू करवाने और 1200 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप, मौजूदा ट्रस्टी ने ईडी और बांद्रा थाने में केस दर्ज करवाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई, घंटों तक उठती रही आग की लपटें। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंजाब के खन्ना जिले में शीहादौद गांव से अगवा 7 साल का भवकीरत को पुलिस ने रेस्क्यू किया। 24 घंटे के अंदर एक आरोपी जसप्रीत को मार गिराया, 2 को गिरफ्तार कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने की थी 1 करोड़ की मांग। खन्ना, मलेरकोटला और पटियाला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपियों के पास से पिस्तौल और बाइक बरामद। सीएम भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव ने खुद की पूरे ऑपरेशन की निगरानी। पुलिस टीम को 10 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, पुलिस ने दी जानकारी। मणिपुर में 16 फरवरी से 7 मार्च तक कुल 990 हथियार सरेंडर हुए, 366 हैंड ग्रेनेड और 10 आईईडी बरामद हुए हैं। बिहार के अररिया में एएसआई राजीव कुमार हत्या के मामले में एक्शन पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में छाया घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में कल होगा मुंबई दिल्ली के बीच वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स को 47 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स 3 साल में दूसरी बार WPL के फाइनल में भिड़ेंगे। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरी बार खेलेगा फाइनल। गुजरात के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में मुंबई के लिए हैली मैथ्यूज और नैटली सिवर ब्रंट ने 50 लगाई, दोनों ने 77 रन की पारी खेली। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 12 गेंदों में 36 रन बनाए, टीम का स्कोर 213 रनों तक पहुंचाया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने का बनाया प्लान, खुद को फिट बनाने पर दे रहे हैं ध्यान। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर करेंगे रोहित की फिटनेस और बल्लेबाजी पर काम। टेस्ट क्रिकेट से भी रोहित नहीं लेंगे संन्यास। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा आईपीएल के 18वें सीजन में जलवा बिखेरने के लिए तैयार, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप से जुड़े। होली के दिन मिला दिल्ली कैपिटल्स को नया कप्तान, ऑलराउंडर अक्षर पटेल होंगे नए कैप्टन। 16.50 करोड़ रुपए में हुए रिटेन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को कप्तान न बनाने की बताई वजह। सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, हमारे पास अजिंक्य रहाणे बेहतर विकल्प था। वेंकी मैसूर बोले, वेंकटेश जैसे युवा खिलाड़ी के लिए कप्तानी चुनौतीपूर्ण, रहाणे के पास कप्तानी का अनुभव है, टीम के केआर के काम आएगा। आईपीएल में एलएसजी के लिए बतौर बल्लेबाज खेलेंगे मिशेल मार्श। इंग्लैंड दौरे के दौरान मार्श को डिस्क में हुई थी परेशानी, श्रीलंका के खिलाफ वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर स्टुअर्ट मैकगिल को कोकीन के सौदे में शामिल होने का दोषी पाया गया। कोर्ट मैकगिल को 8 हफ्ते बाद सजा सुनाएगी। टीम इंडिया के समर्थन में बोले मिशेल स्टार्क, कहा, एक साथ 3 टीम खड़ी करने की है भारत के पास क्षमता, एक दिन में अलग अलग फॉर्मेट में खेल सकता है इंडिया। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक इंडियन प्रीमियर लीग से 2 सीजन के लिए बैन, नई रिटेंशन पॉलिसी के तहत हुई कार्रवाई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने घुटने की सर्जरी करवाई, अगले 4 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 से पहले धर्मशाला में प्रशिक्षण शुरू किया, 15 मार्च तक शिविर का होगा आयोजन। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ, 45 गोल्ड, 40 सिल्वर, 49 ब्रॉन्ज मेडल समेत 134 पदकों के साथ भारत टॉप पर रहा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जोनाथन क्रिस्टी को हराकर लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, मालविका हारकर बाहर हुई। वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप चैंपियन प्रणव वेंकटेश को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सम्मानित किया, 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। खेलों में आयु की धोखाधड़ी का पहली बार दोषी पाए जाने पर लगेगा 2 साल का बैन, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंध होगा, एफआईआर भी दर्ज होगी। आईफा अवार्ड में सिंगर जुबिन नौटियाल को बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड,
जुबिन नौटियाल बोले, मुझे दूसरी बार आईफा जीतने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। मुंबई में एक्टर आमिर खान ने मनाया अपना बर्थडे। आमिर खान ने काटा केक, बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस। आमिर खान ने अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते की बात कही। कहा, गौरी के साथ लिव इन में 1.5 साल से हूं और 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं।